हेलो वीवर्स। आज हम देखेंगे हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश। इंग्लिश का एक स्टोरी है हमारे पास और हम इसे हिंदी निकालना सीखेंगे, जिससे कि जो भी कठिनाइयाँ हो वो आपको यहाँ पे सॉर्टेड आउट हो जाए। तो देखते हैं चैप्टर का जो नाम रहेगा द डिसीजन ऑफ द ट्री। डिसीजंस मीन्स निर्णय, ऑफ द पंचायत, पंचायत का निर्णय। यहाँ पर इसका जो टाइटल का हिंदी हुआ वो आपने देखा। लेट अस रीड फर्दर। अब आगे देखते हैं कि कहानी में क्या है। वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज है, इसका मतलब है बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ स्मॉल विलेज। एक एक फार्मर, अ फार्मर मीन्स होता है एक किसान। एक किसान रहता था अ स्मॉल विलेज, इन अ स्मॉल विलेज। तो एक गांव में एक किसान रहता था। ही हैड टू फील्ड, ही माने किसान, किसान जो है अर्लियर लाइक यहाँ पे किसान एक नाउन था, फार्मर। अब यहाँ पर उसको एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ही पॉइंट कर रहा है फार्मर को। ही हैड टू फील्ड्स, ही माने उसके पास दो टू फील्ड्स, टू फील्ड्स मतलब दो खेत थे। हैड ये जो पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। कार्य हो चुका है यहाँ पर। ही हैड टू फील्ड्स, उसके पास दो खेत थे। ही यूज टू वर्क वेरी हार्ड, वह बहुत हार्ड, ही वर्क हार्ड, वह बहुत कठिन परिश्रम किया करता था। वैन ही प्रस्पर्ड, वैन माने जब, ही माने वह, परस्पर्ड, परस्परस मतलब होता है समृद्धिशाली, समृद्ध होना। और यहाँ परस्पर्ड की थर्ड फॉर्म आई है तो ये पास्ट इंडिफिनिट हुआ। वह जब बहुत समृद्ध हो गया तब, यानी कि उसके बाद उसने नेक्स्ट क्या किया। ही ब्रॉट अनदर फील्ड, ही माने वह, ब्रॉट ब्रिंग की जो ये फॉर्म आई है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ही ब्रॉट अनदर फील्ड, उसने एक और यानी कि अनदर फील्ड, फील्ड माने खेत, ही माने वह, ब्रॉट माने खरीदा। यहाँ पे ब्रिंग नहीं हुआ, ये ब्रॉट बाई का जो फॉर्म आया उसका है। तो बाई माने खरीदना होता है, ब्रॉट उसकी थर्ड या सेकेंड या थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर ऐसा सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है। ही ब्रॉट अनदर फील्ड मतलब उसने एक एक और फील्ड, एक दूसरा फील्ड खरीद लिया, यानी कि खेत खरीद लिया। देन आगे बढ़ते हैं। देयर वाज अ वेल नेक्स्ट टू इट। देयर वाज अ वेल, वेल मतलब कुआं, जैसे कि आप इस डायग्राम या चित्र में देख सकते हैं एक कुआं है। कुआं उसने, देयर वाज अ वेल नेक्स्ट टू इट। नेक्स्ट टू इट मतलब होता है उसके बगल में, खेत के बगल में। जैसे कि दिख रहा है खेत है और खेत के बगल में ये आपका जो कुआं है, ये देखिए ये जो कुआं है और ये खेत के बगल में। तो देयर वाज अ बेल, वहाँ पर एक, देयर माने वहाँ के सेंस में हम कह सकते हैं देयर वाज अ बेल नेक्स्ट टू इट, वहाँ पर एक कुआं बगल में था। नेक्स्ट टू इट, इट मीन्स होता है जो यहाँ पे जो खेत है उसको पॉइंट आउट कर रहा है। इट से हम दर्शा रहे हैं कि खेत को ऑब्जेक्टिव सेंस में यूज़ करें। सिंस द फार्मर नीडेड अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फील्ड्स। सिंस माने जैसा कि, ये ऐसा प्रीपोजिशन के तौर पर यूज़ किया सकता है। द फार्मर मतलब किसान, नीडेड अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फील्ड। सिंस जैसा कि, द फार्मर मतलब किसान को, नीडेड, नीड माने ज़रूरत, तो नीडेड ये उसकी थर्ड फॉर्म है। नीडेड अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फील्ड, नीडेड माने उसको ज़रूरत थी। अ सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स माने स्रोत, वाटर माने पानी, पानी का स्रोत चाहिए था। फॉर माने किस, फॉर माने के लिए, हिस माने उसके, फील्ड यानी उसके खेतों के लिए उसको एक पानी का सोर्स चाहिए था। तो इसका जो ट्रांसलेटर, सिंस द फार्मर नीडेड अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फील्ड, जैसा कि उसको, जैसा कि किसान को एक सोर्स ऑफ वाटर यानी कि पानी के स्रोत की ज़रूरत थी उसके फील्ड मतलब यानी कि खेत के लिए। ही ब्रॉट द बेल फ्रॉम हिज नेबर। ही बॉट, यहाँ ब्रॉट नहीं है, ये बॉट है। बॉट मैंने खरीदा, बाई का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। अगेन यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस है या पास्ट सिंपल है, सिंपल पास्ट सेंटेंस बना। वह ब्रॉट लाया, द वेल मतलब अगेन ये जो कुआं है उसने, फ्रॉम हिज नेबर। हिस माने उसने, नेबर्स माने
बगल यानी कि बगल में जो होते हैं पड़ोसी, उसने अपने पड़ोसी से, फ्रॉम मने से होता है, उसने अपने पड़ोसी से जो वेल है, ये कुआं है, उसको लाया, ब्रॉट, सॉरी बाय, बॉट, तो उसने लाया। आगे बढ़ते हैं। द नेबर वॉज अ कनिंग मैन। द नेबर यानी कि बगल में जो उसका खेत के बगल में जिसका खेत होगा उसको, उस ये देखिए यहाँ पे दो लोग दिख रहे हैं ये, तो एक हो गया जो फार्मर इटसेल्फ एंड अनदर पर्सन जो कि जिसके बगल में नेबर का खेत था। तो द नेबर वाज अ कनिंग मैन, वही इसमें बताया जा रहा है, द नेबर वाज अ कनिंग मैन। तो इसकी जो ट्रांसलेशन होगी, द नेबर वाज अ कनिंग, कनिंग माने चालाक आदमी, मैन माने आदमी, नेबर बहुत, वाज तो एक चालाक, अचालाक यानी कि नेबर यानी कि जो नेबर वाज अ कनिंग मैन, सो इसका होगा पड़ोसी बहुत चालाक आदमी था। ही थॉट ऑफ अ प्लान टू चीट द फार्मर। यहाँ पर देखिए ही माने वह होता है, थॉट माने सोचा, ऑफ अ प्लान, ऑफ माने एक प्लान के बारे में, टू चीट, टू माने टू चीट मतलब यहाँ पर चीट करने का प्लान बनाया, किसके लिए, द फार्मर। ही थॉट ऑफ अ प्लान टू चीट द फार्मर। जो नेबर था उसने अगेंस्ट द फार्मर, फार्मर के विरुद्ध यानी कि एक प्लान बनाया उसको चीट करने के लिए, चीट यानी कि धोखा देने के लिए। उसने ही थॉट, उसने सोचा, उसने एक प्लान के बारे में सोचा, जो कि प्लान क्या था, टू चीट द फार्मर, फार्मर को चीट करने के लिए प्लान उसने बनाया था। ओके, आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे when the farmer reached the next day when the farmer reached the well, he found the neighbor standing there. अगले दिन, नेक्स्ट डे मतलब होता है जस्ट अगले दिन, when माने जब, द फार्मर माने किसान, रीच्ड, रीच माने पहुंचा, द वेल जब कुआं पहुंचा, अगले दिन जब किसान कुआं के पास पहुंचा या कुआं पहुंचा। ही फाउंड द नेबर स्टैंडिंग देयर, किसान ने देखा, फाउंड माने पाया, ही माने वह या उसने पाया, द नेबर स्टैंडिंग देयर, स्टैंडिंग माने खड़ा, खड़े होते हुए, देयर माने वहाँ पर, उसने नेबर को खड़े होते हुए कुएं के पास देखा। ही रिफ्यूज्ड टू लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द वेल। जैसा कि आपको दिख रहा है ये एक कुआं है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है और ये जो फार्मर है वो पानी भरने के लिए अपनी बाल्टी लेके, बकेट लेके आया, बट वहाँ पर नेबर एक खड़ा हुआ है और नेबर कुछ बहस कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ वार्तालाप हो रही है। द नेक्स्ट डे व्हेन द फार्मर रीच द वेल, ही फाउंड अ नेबर स्टैंडिंग देयर, यहाँ पे खड़ा है, आपको समझ में आ रहा होगा। ही रिफ्यूज टू लेट द फार्मर टू, ही रिफ्यूज, उसने रिफ्यूज़ माने मना कर दिया, टू लेट द फार्मर टेक, पानी निकालने से मना कर दिया, टू टेक, टेक वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी निकालने के लिए मना कर दिया। ही माने वह, रिफ्यूज़ माने मना कर दिया, लेट देना, लेट का मतलब होता है दिया, और टू टेक वाटर फ्रॉम द वेल, वेल माने कुआं। तो सभी वर्ड्स की मीनिंग आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। ऑन आस्किंग व्हाई, क्यों का जवाब, व्हाई माने क्यों, आस्किंग माने पूछना, ऑन मतलब पर, ऑन आस्किंग व्हाई, ही रिप्लाइड, उसने कहा, क्यों के जवाब पर उसने रिप्लाइड, उसने कहा, आई सोल्ड ओनली द वेल टू यू, नॉट द वाटर। आई सोल्ड, आई माने मैं या मैंने, सोल्ड माने सेल, सेल की जो फर्स्ट फॉर्म होती है सेल, और ये जो थर्ड फॉर्म होगा या सेकेंड फॉर्म होगी सोल्ड। आई सोल्ड ओनली द वाटर, आई सोल्ड ओनली द वेल टू यू, मैंने तुमको, टू, आई सोल्ड ओनली द वेल, मैंने तुमको कुआं ही बेचा है। आई माने मैंने, सोल्ड माने बेचा है, ओनली केवल, द वेल माने कुआं, टू यू,
मैंने केवल कुआं को ही बेचा तुमको। नॉट द वाटर, मतलब कुआं, उसने देखिए ये बात कर रहा है जैसे कि चालाक आदमी है, पहले ही बताया गया है। तो उसने चालाकी से बात किया कि मैंने कुआं ही बेचा है, वाटर को नहीं।